मालिक का प्यार बड़े भागों से, बड़े नसीबों से जीव को मिलता है, या यूं कहिए मालिक की कृपा होती है। इंसान के संचित कर्म होते हैं तो मालिक का प्यार मिलता है, और वो प्यार तकदीरें बदल के रख देता है। इंसान ने कल्पना नहीं की होती वो खुशियां, वो परमानंद इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होता वो रहमो करम मूसलाधार बरसने लगता है। और यही नहीं, मालिक का प्यार इंसान को वो निगाह बख्शता है कि जर्रे जर्रे में, कण कण में उसे अपना मौला, अपना राम, अपना सतगुरु नजर आने लगता है। संसार में लोग रिश्ते बनाते हैं, एक ही वजह होती है, हमारा कोई साथी हो। हम अकेले हैं, अकेले जीवन गुजारा नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि। पर जो अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को साथी बना लेते हैं, उनका संग किसी भी जहां में कभी भी नहीं छूटता। यहां के बनाए रिश्ते तो पता नहीं कितने बार टूटते हैं और कितने बार बनते हैं। यारी दोस्ती मित्रता, क्या पता कितने बार झगड़ा होता है। किसी का मूड क्या पता कैसा हो, आपके विचार आपस में ना मिलें, चित्र परेड तक बात पहुंच जाती है। मारा मारी, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या। एक दूसरे की फिर तमाम कमियां दूसरों को बता देते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, सब कुछ। ये अलग बात है कि वो लोग फिर से चाहे एक हों, लेकिन कितनी देर दरार पड़ी रही, झगड़े हुए, नफरतें पैदा हुई, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के दिलो दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। इसने मुझे ये कहा, वो भूलती नहीं, चाहे कितनी मित्रता बन जाए। तभी रहमन ने लिखा, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि भाई टूटे तो ना जुड़े, असल तो जुड़ता ही नहीं, वो बात बनती ही नहीं। चलो जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाती है। जो गाली गलौज, जो गलत बोला, जो अपशब्द कहे, जो दिल दुखाया, चाहे कितनी दोस्ती हो जाए, कहीं ना कहीं वो टीस, कहीं ना कहीं वो दर्द जरूर बना रहता है। इस आदमी ने फला टाइम मुझे ये बोला। तो इसलिए कभी भी प्यार मोहब्बत में चलते किसी को गलत अल्फाज ना बोलो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। कोई इंसान अगर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्या पता भगवान वो कर दें जो नामदेव के साथ हुआ, मांगी चढ़ने को दे दी उठान की। नामा मालिक से प्यार करता था, भक्ति इबादत करता था, चलने लगा, रास्ता था, कहने लगा भाई रास्ता लंबा है, घोड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। रोजाना जाता था, सुमन करता था, भक्ति करता था, बस कहता नहीं आज नहीं चलना, आज तो मालिक से घोड़ी लेके हटनी है। मालिक घोड़ी दे, घोड़ा उस पे चढ़ के जाऊं, फिर सफर तय करूं। कहते वो बैठ गया, ऐसे मालिक को पुकारता रहा। पठान आया, कहने लगा ए कैसे बैठा है? कहने लगा, उसने देखा भाई घोड़ी है इसके पास। कहता है ऐसे, कहता नहीं मेरी घोड़ी ने अभी बच्चा दिया है, उसको उठा और ये इतने पैसे ले चल। तो नामदेव ने वो उठाया और चलते गा रहा है, वाह मालिक मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो कहीं आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदते खोदते कहीं ऐसा ना हो आपके लिए कुआं खुद जाए और चारों खाने चित। इसलिए कभी किसी का बुरा कभी मांगो ना, कभी करो ना, दिलो दिमाग में सोचो ना। वो खुद ऐसे तड़फ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कहने सुनने से परे। कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। मांगो सबका भला, करो सबका भला।
सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो। वो तो कोई आपसे चुरा के ले जा नहीं सकता। ठीक है, आप हेंकड़ी जमाते हैं, बुरा कहते हैं, बुरी बात है, बेहद बुरी। पर अगर नाम नहीं जपते, सेवा नहीं करते, ये तो आपने खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको किसी से प्यार हो ना हो, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला से, उससे मोहब्बत हो ना हो, पर आप अपनी आत्मा के लिए तो कुछ करो जो आपका फर्ज है, जिससे आप सुखी रह सके। नाम जपो, सेवा करो। वो तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई ताना नहीं मार सकता। तू नाम क्यों जपता है भाई, सेवा क्यों करता है? वो तो हर कोई अपने लिए करता है, तो वो तो करो कम से कम। तो जीव को अगर मालिक को रिझाना है तो ये जरूरी है नाम जपे। और रिझाने से मतलब अगर आपने जिंदगी में बहारें लानी है, खुशियां लानी है, टेंशन फ्री होना है, तो आप नाम का जाप जरूर किया करो, सबका भला मांगो। जो योजनाएं आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बनाते हैं, जो स्कीम आप दूसरों को गिराने के लिए बनाते हैं, वही योजनाएं आप अपने आप को उठाने के लिए और सबका भला मांगने के लिए बनाओ। यकीन मानो आपका बेहद भला होगा और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। सतगुरु मौला दाता रहबर अरबों खरबों जिसके नाम, वो मालिक, वो रहबर दिखने में चाहे नजर ना आए, चाहे उसने जन्म नहीं लिया, चाहे वो मरता नहीं, पर इस भजन में बेपरवाह जी ने फरमाया, तेरी जिंदा तस्वीर हर समय मेरी आंखों में नाचती रहती है। कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब तू मुझसे दूर हो, और ऐसा क्षण, ऐसा पल कभी आए भी ना। क्योंकि जो कोई अपने सदगुरु मौला से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसकी निगाह इस काबिल बन जाती है कि जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। हर तरह के छल कपट से वो दूर हो जाता है, तमाम गम चिंता परेशानियों से आजाद हो जाता है, और वो हमेशा मालिक के गुणगान गाता है, मालिक की चर्चा करता है, और एक ही शब्द बार बार कहता है कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, बस तेरे गुण गाता रहूं। मुझ में ऐसा कुछ नहीं जो तुझे पालूं, पर तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि तुझ मुझे संभाले रखे। तेरा रहमो करम अरबों खरबों को संभालता है। सैकड़े त्रिलोकियां हैं, बाकी सचखंड, निज धाम, अनामी, सब दोनों जहां में तेरा ही जय जयकार है। तू ही सबका सहारा है। तो हे मौला, हे रहबर, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं कि तुझे पालूं, पर तू तो कुछ भी कर सकता है। तू मुर्दों में जान डाल देता है। तू भयानक से भयानक रोगों को इस तरह गायब करता है, जैसे कहावत है, गधे के सिर से सींग गायब हो गए, कि पता ही नहीं चलता कि वहां कुछ था भी कि नहीं, कुछ मालूम नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे मक्खन में से बाल निकाल दो तो कुछ पता नहीं चलता, उसी तरह ही मेरे रहबर भयानक से भयानक रोगों को, भयानक से भयानक बीमारियों को, पहाड़ जैसे टेंशन, चिंता, गमों को तो मक्खन में जैसे बाल निकालते हैं, उसी तरह जीवों के शरीर में से निकाल फेंकता है। तेरी महिमा अपरंपार है, पर यह होता उन्हीं के साथ है जिनका तेरे से बेइंतहा प्यार है, जिनको तेरे पे दृढ़ विश्वास है, जो तेरे पे बेहद यकीन करते हैं। जैसे कहते हैं आंखें मूंद के यकीन करना, तो ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ यकीन जिनको हो जाता है, कदम कदम पे मेरे मौला, मेरा सतगुरु उनकी संभाल करता है। तो मैं क्या अर्पण करूं, सब कुछ तेरा है,
मन, तन, धन सब तेरा ही है, इनडायरेक्ट तो सब कुछ तेरा है। तो हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, बस ऐसी ताकत दे, मैं अपनी भावना जो भी उठे वो तुझे समर्पित कर दूं। नेक उठे तो उस राह पे चलाते जाना, और अगर कोई गलत उठे तो उसे मिटाते जाना, ताकि हमेशा तेरे लायक बना रहूं, तेरे रहमो करम का हकदार बना रहूं। तेरी वो तमाम खुशियां जो तूने मेरी तकदीर में लिख दी हैं मैं हासिल करूं, और वो तमाम रहमतें जो तकदीर में नहीं है तेरे प्यार से, तेरी मोहब्बत से हासिल करूं, और इन सब का निचोड़ एक ही हो। इन सब के बदले हर पल हर क्षण मुझे तेरे ही दर्श दीदार हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब जीवात्मा तड़फ के ऐसा कहती, शाह सतनाम जी रहे गुण गाए, बेबरवा जी कहते कि भाई हम गुण गा रहे हैं, मालिक दाता रहबर फरमा रहे हैं, शाह सतनाम जी रहे गुण गाए, याद तेरी तस्वीर हृदय समाए। कि मेरे मौला, मेरे सतगुरु, मेरे दाता, मेरे रहबर, तेरी तस्वीर हे मेरे साईं हर समय मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। वो जिंदा तस्वीर कभी गायब नहीं होती। तो ऐसा रहमो करम कर, तेरी औलाद, तेरी संतान के अंदर भी वो तस्वीर समा जाए, वो तस्वीर जाहिर हो जाए, ताकि हर कोई खुशियां हासिल करे और गम चिंताओं से मुक्ति हासिल करके तुझे पा जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।